शुभकामनाओं के साथ अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकारी को आगे बढ़ाते हुए। तो ध्यान से सुनें और दिमाग मन मस्तिष्क में बना के रखें क्या आंसर बोले जा रहे हैं, और उससे संबंध कोशिश कर रहा हूँ कि उससे संबंधित बातों को भी संक्षेप में आपको बताई जाए। आगे बढ़ते हैं। चलो 80 क्वेश्चन है। 80 नंबर का, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक में जमा राशि पर होने वाला ब्याज दर कहलाता है। इसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ये अल्पकालीन होता है। जो रिजर्व बैंक है, जब मुद्रा की आपूर्ति को कम करना होता है तो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से मुद्रा लेता है और उस मुद्रा पर जो ब्याज देता है वाणिज्यिक बैंकों को, उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो ये सबको ही पता है कि प्रत्यक्ष कर वो कर का होता है जिसका अंतिम जो भार होता है या जिसका सीधा जो भार होता है उसी पर पड़ता है जो उसको पे करने वाला है, करदाता पे। तो आयकर ये इस प्रकार का कर है जिसका प्रत्यक्ष भार करदाता पर ही पड़ता है। बाकी कर तो चाहे उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, चाहे बिक्री कर है, ये सब क्या होता है, शिफ्ट होते हैं। जैसे कि बिक्री कर है, सेल्स, मैं सेल्स कर रहा हूँ, मैंने टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, तो फिर मैं उसको आगे कस्टमर पे क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा। तो आगे शिफ्ट होते हैं आगे। ये टैक्स केवल आयकर ही एक ऐसा टैक्स है कि जो डायरेक्ट उसी पे लगता है जो उसको अर्न करता है। आगे बढ़ते। निम्न में से कर ढांचे में सुधार हेतु बनी समिति कौन सी थी? तो भारत में कर ढांचे में सुधार के लिए चलाया समिति बनी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक कर की संकल्पना थी। एक राष्ट्र एक लिखा हुआ, एक राष्ट्र एक कर की संकल्पना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया कर कौन सा है? तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी क्या है, आईजीएसटी और एसजीएसटी में कन्वर्टेड है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और कुछ ऐसा होता है जो पोर्शन दोनों में होता है तो आईजीएसटी बनता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी इस प्रकार का कर है, एक राष्ट्र एक कर। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी से क्या तात्पर्य, जिसे मैं आईजीएसटी बोल रहा था, इसकी बात हो रही है। तो केंद्र सरकार अपने लिए जो वसूलेगी वो सीजीएसटी में आता है, राज्य सरकार अपने लिए जो वसूलती हैं वो एसजीएसटी में आता है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के लिए वसूलेंगी तो राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के लिए वसूलेंगी, उसे आईजीएसटी में आता है। मतलब आईजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और उसमें फिर संबंधित राज्यों को भी कर दिया जाता है। तो आईजीएसटी का पार्ट है ये इंटीग्रेटेड जीएसटी। आगे बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? मतलब जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को पूरे देश में लागू कर दिया गया। निम्न में से जीएसटी का प्रकार है, ये इससे पहले बताया केंद्रीय जीएसटी, दूसरा राज्य नहीं है, राज्य जीएसटी है वो। पहले सीजीएसटी, आप जब कभी बिल वगैरह लेते होंगे तो उसमें देखना सीजीएसटी लिखा रहता है। फिर दूसरा राज्य जीएसटी है, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो तीनों ही टैक्स के हैं, जीएसटी के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है? भाई देखो, एसजीएसटी तो राज्य सरकार का है, सीजीएसटी का संबंध केंद्र सरकार से है, और जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है जिसमें कि केंद्र सरकार का हिस्सा भी, और वी कैन से कि जो दो राज्यों का जब मामला होता है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाया जाता है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है आईजीएसटी। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला शेयर बाजार कौन सा था? तो देखो, किसी भी राष्ट्र का जो शेयर बाजार होता है वहाँ की मुद्रा जो जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी देता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पुराना शेयर बाजार है और इसकी स्थापना 1875 में हो गई थी, 1875 में। और ये भारत का नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं। देश में हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया सूचकांक है। हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए तो क्या, सेंसेक्स, सेंसेक्स में थोड़ा सा डाउट है मुझे, पर चलो देखते हैं। तो
आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का डाउट है सेंसेक्स का कि सेंसेक्स तो 30 कंपनियों का होता है, बड़ी जो कंपनी होती है, पर ये हरित निवेश बोल रहा है तो इसमें थोड़ा संशय है, इसको मैं आगे आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार, बिल्कुल सही। अपने का 1875 में इसकी स्थापना हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश से भी, बिल्कुल सही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आपने नाम सुना होगा। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना आती है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति की सिफारिश से होती है? फेरवानी समिति की सिफारिश से भी। भारत में मान्य प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 है, नहीं, ये गलत है। लगभग 24 शेयर बाजार हमारे पर यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस है। तो शेयर बाजार की नियंत्रक एवं नियामक संस्था सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसे हम सेबी कहते हैं, ये शेयर बाजार की जो क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण रखती है। तो जो तीसरा ऑप्शन है, भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार केवल 2 हैं, तो ये गलत है, ये 24 है। आगे बढ़ते हैं। बजट के संदर्भ में असत्य कथन है। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक कहा जाता है, तो ये कहा ही जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट वित्त मंत्री आर के ससमुजन, ये नाम थोड़ा सा गड़बड़ है, सड़मुगम है, उन्होंने किया था। मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया, ये बिल्कुल सही है। 2018 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है, ये गलत है कथन है। अब तो ये आम चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अब शेयर बाजार से संबंधित क्वेश्चन है कि शेयर बाजार के कारोबार को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए कौन सी संस्था है? तो सेबी, इससे पहले मैंने बताया था कि जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही बोर्ड है जो कि जितनी भी एक्टिविटीज़ शेयर बाजार के अंतर्गत होती हैं उन पे नियंत्रण रखता है। भारतीय बजट का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ठीक इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें जेम्स विल्सन का नाम था कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो उसमें एक पहला कथन था कि जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट में सेवा कर, सर्विस टैक्स का प्रावधान सर्वप्रथम कब आया था? तो जो सेंट्रल बजट है उसमें 1994 से सेवा कर, सर्विस टैक्स के लिए प्रावधान किया गया। तो 1994 में आपको याद रखना है कि सेवा कर सर्विस टैक्स 1994। अब 2017 के बजट की बात कर रहा है ये, तो तत्कालीन प्रश्न, यह परंपरागत तिथि से 1 माह पूर्व पेश किया गया रेल बजट और आम बजट प्रस्तुत किया गया। देखो ये तो सही है, रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत हुआ 2017 से, मतलब जो ये एनडीए गवर्नमेंट है, जो भाजपा शासित गवर्नमेंट थी, भाजपा सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, तो रेल बजट को आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत किया गया। योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय का बंटवारा नहीं किया गया, ये भी सही है। प्रधानमंत्री द्वारा पेश किया गया, तो आम बजट, कोई भी बजट है उसको प्रधानमंत्री द्वारा पेश नहीं किया जाता, बल्कि वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो सीधे सीधे पता चल रहा है, चाहे वो 2017 क्वेश्चन है 2018 का, तो ये प्रधानमंत्री द्वारा तो किसी भी स्थिति में ये पेश नहीं किया गया है। सर्वप्रथम आम बजट और रेल बजट अलग अलग, सर्वप्रथम आम बजट और रेल बजट अलग अलग कब प्रस्तुत हुआ था? अंतिम होगा ये, क्योंकि 1921 में आम बजट और रेल बजट ये अलग अलग हुआ था। 2016 के बाद तो 2017 से तो ये इकट्ठे हो गए हैं, तो ये आंसर गलत टिक किया हुआ है इसमें। सर्वप्रथम 1921 1925 1921 1925। तो ये प्रश्न है कि सर्वप्रथम आम बजट और रेल बजट को अलग अलग कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2016 नहीं है, या तो ये होगा कि अंतिम, ये प्रश्न रहा होगा कि अंतिम बार आम बजट और रेल बजट को कब प्रस्तुत किया गया। तो अंतिम बार जो है
जो है 2016 में इनको अलग अलग प्रस्तुत किया गया, 2017 से इनको एक साथ प्रस्तुत किया गया। किसको? आम बजट और रेल बजट को। और आम बजट और रेल बजट को सर्वप्रथम अलग कब किया गया था? तो एक अर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर सन 1924 में आम बजट और रेल बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था और अंतिम बार 2016 में प्रस्तुत किया गया। 2017 से पुनः क्या किया? आम बजट और रेल बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। तो ये सर्वप्रथम न होकर ये है कि अंतिम बार आम बजट और रेल बजट को कब अलग अलग प्रस्तुत किया गया? तो 2016 में अलग अलग प्रस्तुत किया गया अंतिम बार, और 2017 से इनको एक साथ प्रस्तुत किया जाने लग गया है। अब है नेक्स्ट प्रश्न। ऑकवर्थ कमेटी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि किस कमेटी की सिफारिश पर सर्वप्रथम रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो ऑकवर्थ जो कमेटी बोल रहा हूँ मैं, उस कमेटी के आधार पर 1924 में रेल बजट और आम बजट को अलग अलग किया गया था। और भारत का पहला बजट किस वित्त मंत्री ने किया? तो आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। षणमुखम चेट्टी उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक बजट पेश करने वाले मंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। सबसे अधिक इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया था, मोरारजी देसाई ने। रघुराजन समिति का गठन किस क्षेत्र के लिए हुआ? तो वित्तीय सुधारों के लिए रघुराजन समिति का गठन किया गया था। रुपए के पूंजीगत खाते में परिवर्तनशीलता के संबंध में सुझाव हुई तो जो गठित समिति थी वो कौन सी थी? तो तारापुर समिति ने रुपए के पूंजीगत खाते में परिवर्तनशीलता के संबंध में सुझाव दिए थे। ये पूंजी खाता और चालू खाता का संबंध जो है हमारे जब हम ग्लोबलाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जहाँ पर आरबीआई नहीं होता है तो वहाँ पर आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। प्रत्येक राज्य के छोटे व मध्यम उद्योगों को विकास के लिए किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई? राज्यों के लिए तो राज्य वित्त निगम की, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं उनके विकास के लिए जो वित्तीय सहायता वगैरह प्रदान की जाती है तो राज्य वित्त निगम के द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त निगम बने हुए हैं। सदस्य देशों को अल्पकालीन आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? अब सदस्य देशों की जब बात होगी तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आ जाएगा। ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय। तो ब्रिक्स के जो सदस्य हैं तो ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो क्या है? शंघाई में है। आगे बढ़ते हैं। एक 107 प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न है, तो इसके बाद थोड़ा डिटेल में आपको कोशिश की जाएगी। प्रथम पंच योजना से पंचवर्षीय योजना है, शेयर बाजार, इससे संबंधित जानकारी आपको थोड़ा डिटेल में दी जाएगी। तो धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को यदि आप अपने दिमाग में रखेंगे तो प्रश्न बनते जरूर हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण पुस्तक से मैं इन प्रश्नों को बना के आ रहा हूँ, वहीं से देख रहा हूँ और उसी का अध्ययन करके आपको बता रहा हूँ। तो शुभकामनाएं।